हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम सोनू है। वैसे तो हमारा घर गांव और शहर के बीचों बीच है। ये घटना स्थल आज भी हमारे ज़िले में मौजूद है और हमारे ज़िले का नाम बलिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक बार की बात है, मैं पढ़ाई करने के लिए अपनी साइकिल से जा रहा था। तभी मैंने एक घर को देखा जो इसी रोड के किनारे पड़ता है। उस घर के बारे में मैंने अजीबोगरीब बातें सुन रखी थी, पर कभी देखा नहीं था। खैर, इन सब बातों पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्लास के लिए आगे की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर मैं एक दिन सुबह में उसी रास्ते से रोज़ की तरह अपने क्लास को जा रहा था। उस समय में तो सुबह मौसम थोड़ा ठंडा था, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही थी और शाम के समय पर तो और भी ठंडी लगने लगती थी। क्लास करने मैं अपने दोस्तों के साथ ही जाया करता था, लेकिन उस दिन पे हम दो ही दोस्त थे। जिस दिन हम लोग पढ़ाई करने जा रहे थे उसी दिन शनिवार था। पढ़ते पढ़ते दोपहर को 2:30 बज गया था। फिर हम लोगों की छुट्टी हुई। क्लास से बाहर आने पर मैं अपने दोस्तों से बोला, चल भाई, आज तो शनिवार है, कल संडे है, सो क्लास बंद है, हम लोग सिनेमा घर में मूवी देखने चलते हैं। जिस पर मेरे दोस्त ने बोला, भाई तू ठीक बोल रहा है, पर अभी मेरे पास मूवी के लिए पैसे थोड़ा कम हैं। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं मिलाकर दे देता हूँ, बस तू साथ में चल। जिस पर मेरा दोस्त राज़ी हो गया और हम दोनों 3 बजे से 6 बजे तक का टिकट ले लिए और आराम से मूवी देखने लगे। 3 घंटा मूवी देखने के बाद हम लोग बाहर निकले तो हमारी घड़ी में 6 बज चुका था। अभी पूरी रात होने में थोड़ा टाइम था, फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था और मौसम भी ख़राब होने लगा था। इसीलिए ज़्यादा देर ना करके हम लोग घर वापस आने लगे। अभी हम लोगों को शहर पार करते करते रात हो गई और बारिश भी थोड़ी थोड़ी होने सी लगी थी। हमारी किताब कहीं बारिश में गीला होकर ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इधर ही रुक लिया जाए, थोड़ी देर बाद चलेंगे। अभी रोड के किनारे एक दुकान के नीचे रुककर हम लोग बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद बारिश शांत हो गई। रोडों पर गाड़ियों का भीड़ सा लग गया था। अभी मुझे 4 किलोमीटर और साइकिल चलाकर जाना था। बारिश रुकने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए। उस समय हमारी घड़ी में 8 बजने वाले थे। तभी हम लोग उस घर के सामने से ही गुजर रहे थे, जिस घर के बारे में मैंने लोगों से अजीबोगरीब किस्से सुन रखे थे। तभी मुझे लगा कि कोई गाड़ी मेरे साइकिल के सामने आकर अचानक से रुक गई। फिर मैं डरते डरते अपने साइकिल का ब्रेक मारा। फिर मैंने देखा आवाज़ तो सामने से ही आई, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने देखा गाड़ी की हॉर्न का भी आवाज़ सुनाई दे रहा था, पर गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मेरे आँखों ने ऐसा पहली बार देखा था कि एक गाड़ी जो मेरे साइड में ही रुकी और वो गाड़ी अदृश्य थी, जो कि दिखाई ही नहीं दे रही थी। उस गाड़ी का ब्रेक लगते हुए भी मैंने सुना। मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे वो गाड़ी उस घर के साइड गई हो। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस घर को लोग इस ज़िले के सबसे भूतिया घर मानते हैं, पर वो ना दिखने वाली गाड़ी उस घर में चली गई। गाड़ी के घर में जाते ही उस घर के सारे लाइट अपने आप ही जलने लगे। बच्चों की हंसने की आवाज़ें आने लगी। थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली सी उनकी परछाई भी दिखने लगी थी। जो घर 50 वर्षों से बंद था, वो घर अचानक ही प्रकाश से ही पूरा भर गया। यह देखकर मैं अंदर से पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन वैसे डरने वाली बात नहीं थी।
वो इसलिए कि रोड पे अभी भी गाड़ियाँ आ जा रही थी। मैंने पास के एक दुकानदार से पूछा और उससे ये बात बताई तो उसने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी 2-4 बार ऐसे होते हुए देखा है। लोग कहते हैं कि उस घर का पूरा सदस्य एक साथ ही कहीं दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। इनका क्रियाक्रम न होने के वजह से आज भी इनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री